एरिया अंडर कर्व एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम लोग पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, वो तो एरिया है ना। तो किसी भी कर्व के अंडर का अगर एरिया निकालना है तो ये हम लोग देख चुके हैं कि y अगर उसका हम लोग लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है और अगर हम लोग y लेते हैं और उसमें dx मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एक स्ट्रिप, एक पतले एक स्ट्रिप का एरिया हमें मिलता है और उसका हम समेशन करते हैं, यानी कि उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसके एरिया, उस कर्व के अंडर का एरिया, यानी कि कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया है ना। अब कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया क्यों मिलता है हम लोगों को? कर्व मान लो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम कोई फंक्शन ले रहे हैं है ना, और हम कहते हैं a से लेकर b तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये एरिया ही क्यों मिलता है हमें? x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया क्यों मिलता है हमें? y एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया क्यों नहीं मिलता? ये वाला एरिया क्यों नहीं मिलता है और ये वाला एरिया क्यों मिलता है? हाँ, dx y इंटू डी एक्स लेते हैं है ना, हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका कि हमें y को dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और ये वाला एरिया का सम कर रहे हैं है ना। तो इसीलिए हमको एरिया अंडर कर्व मिलता है, यानी एरिया कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया मिलता है इंटीग्रेट करते हैं तो, ठीक। लेकिन अगर हमको किसी फंक्शन में कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? dy, यानी y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, y के फंक्शंस में लिखेंगे है ना, तो वो एप्लीकेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले कि हम लोग एप्लीकेशन में जाएं, मतलब ये है कि हमें कर्व बनाना आना चाहिए है ना, और ग्राफ प्लॉट करना, जिसको स्केचिंग ऑफ ग्राफ कहते हैं, ये हम लोग पहले से अच्छे से कर चुके हैं। तो उसका एक वेरी शॉर्ट रिकैप हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, और कुछ स्पेशल कर्व के बारे में जानने वाले, पहले वही करते हैं। हाँ, तो हम लोग ग्राफ के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे ये तो पता है कोई भी ग्राफ सिमेट्री अबाउट y एक्सिस कब होता है? हाँ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ कर रहे हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम बोलें कि y एफ एक्स वाई इज इक्वल टू फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है तो हम क्या बोलेंगे? जैसा प्लस एक्स में है वैसा ही y एक्स, प्लस एक्स में वैसा ही माइनस एक्स में है, यानी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। सेकंड, अगर हम f ऑफ x और x एक्सिस के सिमेट्रिक कब बोलेंगे ग्राफ? हाँ बिल्कुल, फंक्शन ऑफ y के टर्म्स में अगर लिख दें x को तो एफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस वाई आ रहा हो है ना, यानी एक ही x के लिए पॉजिटिव y भी और नेगेटिव y भी आ रहा हो, तब हम बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक। नंबर थर्ड, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कब बोलेंगे? जब f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स हो है ना, नेगेटिव हो जाए तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जब ऑड फंक्शन हो तो ओरिजिन हो जाता है, तो इवन फंक्शन हो तो y एक्सिस हो जाता है, ठीक है। नंबर फोर, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स कब बोलेंगे? सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, हाँ
सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स कहने का मतलब है ये है y इज इक्वल टू एक्स का लाइन 45 डिग्री पर, है ना, और इसके अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि जैसा कर्व ऊपर मान लो ऐसा बना है तो नीचे भी ऐसा ही बनेगा। नहीं, गड़बड़ हो गया, नीचे भी इधर बनेगा ना, ऐसा बनेगा। तो ये सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स हो गया। ये तभी हो सकता है ना जब x और y आप इंटरचेंज करो तो फंक्शन में कोई फ़र्क ना आए। x और y इंटरचेंज कर दो, ये वाला ग्राफ ये बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो हम लोग ये कहेंगे कि जब भी मतलब f(x) जो है ना, और fy भी वही चीज़ आ जाए, यानी कि x और y आप इंटरचेंज कर सकते हो तो फंक्शन सेम आ जाए, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर नंबर 5, ठीक है, अगर हम y इफ चलो y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x प्लस a है या x माइनस a कर देते हैं, x माइनस a है ना, तो क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ fx का शिफ्टिंग x में प्लस a की तरफ हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है, शिफ्टिंग ऑफ fx इन x एक्सेस पॉजिटिव a डायरेक्शन, इन पॉजिटिव a डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव a डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और नंबर 6 क्या होगा, y माइनस बी हो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, तो क्या होगा इसका मतलब, y एक्सिस में प्लस बी की तरफ शिफ्ट होना, है ना, शिफ्टिंग ऑफ एफ एक्स, हाँ ठीक है, एफ एक्स इन y एक्सिस बाई प्लस बी डायरेक्शन, ठीक है। ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा प्लस बी का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 7, y माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ एफ एक्स इन y as well as in x एक्सिस, बोथ एक्सिस में शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक। और शिफ्टिंग क्या होगा, एक में प्लस a होगा, एक में प्लस b होगा, ठीक है ना। कर्व कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, कर्व कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब अगर डोमेन के बाहर हो तो कर्व वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है ना, कर्व डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड द डोमेन, ठीक है। तो सीधे लिख देते हैं, उसका मतलब कर्व डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड इट्स डोमेन, ठीक है। यानी कि कोई कर्व है 1/x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये एग्जिस्ट नहीं करता या इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, या y इज इक्वल टू है मान लो √x, है ना, तो x निगेटिव के लिए कर्व एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि डोमेन के बाहर वहाँ पर अनरियल हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। नंबर 9, ठीक है, कर्व का स्लोप 0 कहाँ पर होता है, जहाँ पर dy/dx 0 होता है ना। तो व्हेन
at those values of x for which dy by dx is equal to 0, the slope becomes 0, है ना। जहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 है वहाँ पर स्लोप 0 हो जाएगा कर्व का, है ना। और वो या आइदर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। हाँ, और मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं ये पता है। डी वाई बाई डी एक्स निकाले, स्लोप को 0 किए, जो x का जो वैल्यू आया उसको डी टू वाई बाई डी एक्स में पुट किए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में, है ना। और अगर पॉजिटिव आया तो वो मिनिमा है, अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आया तो वो मैक्सिमा है ना। फिर उसी में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगला है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाएगा। जहाँ जहाँ y इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू 0 को हम लोग x इंटरसेप्ट बोलेंगे। वहाँ x एक्सिस को कट करना है, ठीक है। नंबर 11 y इंटरसेप्ट। ऑल दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। कोई भी कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, किसी भी पॉइंट से कैसे पास करेगा, कैसे पता चलेगा, उस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स satisfied point A comma B, then it passes through it, ठीक है, passes through it। ये सब आप लोग जानते हैं। सम कॉमन कर्व पहला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पता है इसका स्ट्रेट लाइन आएगा, m स्लोप है, c y इंटरसेप्ट है ना। तो जो भी होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा ना। ये पॉइंट c है और स्लोप इज इक्वल टू m है, ठीक है। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। दूसरा है सर्कल, है ना। सर्कल का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए रेडियस है और ओरिजिन से ये सर्कल होगा हैविंग रेडियस ए का, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग बात करें एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये ए कॉमा बी पर ओरिजिन मूव कर जाता है, ए की जगह आर कर दो, ठीक है। और इसका जो रेडियस होता है वो आर हो जाता है, ठीक है। आर रेडियस का शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है। फिर पैराबोला की बात करते हैं। पैराबोला में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि x क्वाड्रेटिक होना चाहिए और y लीनियर होना चाहिए। तो अब अगर ऐसा है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम जानते हैं
अपवर्ड फेस बनेगा, ठीक। अगर ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेस बनेगा, और ये डाउनवर्ड फेस बनेगा ए लेस देन 0, ठीक है। वाई एक्सिस मत बनाओ, कहाँ पे लाई करेगा हमें नहीं पता, ठीक है। और ये दोनों रूट्स हो जाएगा, किसी में रूट नहीं भी हो सकता है जब अनरियल हो, है ना, रूट्स बोलो या एक्स इंटरसेप्ट बोलो, ठीक। डाउनवर्ड फेस बनेगा, ठीक। और यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, ऊपर में 0 हो जाएगा, इसका मिनिमा होगा उसके लिए मैक्सिमा होगा, ठीक है। फिर पैराबोला का इस टाइप का क्वाड्रेटिक में रहेगा, ठीक है। अब इसी में अगर हो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसका कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक। और x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा ऐसा, ओरिजिन से पास करते हुआ, ठीक है। और x इज इक्वल टू, फिर y में क्वाड्रेटिक आ जाए, शिफ्टिंग लग जाएगा, ठीक है। शिफ्टिंग वगैरह लगा के अगर y में क्वाड्रेटिक आ जाए, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो a ग्रेटर देन 0 है अगर, तो उसके लिए इस साइड बनेगा, है ना, और ऐसा बनेगा, ये दोनों रूट होगा, है ना, रूट अगर रियल नहीं है तो उस साइड चला जाएगा। और a लेस देन 0 के लिए कैसा बनेगा, यही चीज़ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। रूट पे डिपेंड करेगा उसका पोजीशन क्या है। एलिप्स नंबर 4, एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर a और b इक्वल हो जाए तो ये सर्कल का इक्वेशन बन जाता है ना। तो एलिप्स अब दो तरीके का बनेगा, जब मान लो a बड़ा है b से, है ना, तो x एक्सिस वाला हिस्सा बड़ा होगा और y एक्सिस वाला छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ b होगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a होगा, ठीक है। इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा b,0, इसका -b,0, इसका a,0, इसका -a,0, ठीक, क्लियर है ना। हाँ, तो ये हो गया। अगर b इज ग्रेटर देन a हुआ तब ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये अभी भी ये लेंथ b रहेगा और ये लेंथ a होगा, ठीक। लेकिन इस बार मेजर एक्सिस ये हो जाएगा, माइनर एक्सिस ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस बीच में हो जाए। नंबर 5, हाइपरबोला का कर्व कैसा आता है, इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बीच में माइनस आ जाता है तो इसका जो कर्व होता है वो ऐसा बन जाता है ना। ये पैराबोला से थोड़ा सा कर्व ऐसा है, पैराबोला थोड़ा कर्व ज़्यादा होता है, स्लोप, ये थोड़ा मतलब हल्का खरा है ना, क्लियर है। तो इस ये पेयर जब भी बनता है हाइपरबोला ना, तो पेयर में ही बनता है। हाइपरबोला जब भी बनेगा तो वो पेयर ऑफ 2 कर्व मिलता है, ठीक है, ये याद रखना। ये a,0 होगा कोऑर्डिनेट और ये -a,0 होगा, ठीक है। और b ऊपर कहीं होता है जो वर्चुअल एक्सिस होता है, ठीक। अच्छा, इसी में अगर ऐसा रहे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ऊपर उल्टा हो जाता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये -b और ये b, ठीक है। हाइपरबोला का एक केस और आता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c, अगर पॉजिटिव है
है ना। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा बनता है। ये भी हाइपरबोला है ना, ये दोनों पेयर भी हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला का एक और कर्व होता है, वो ये होता है, ठीक। और अगर c लेस देन 0 है तो ये कर्व ऐसा बन जाता है, ये भी हाइपरबोला है। एसिम्पटोट, सही है ना। एसिम्पटोट क्या होता है, वो लाइन जो किसी भी कर्व, मतलब किसी भी कर्व में वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट पे, है ना, एक्स एक्सिस के उस लाइन के पैरेलल हो जाए, वो लाइन एसिम्पटोट कहलाता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स वाई 1/x है, इसका ग्राफ हम जानते हैं यही हाइपरबोला होता है ऐसा। तो इनफाइनाइट पे देखो, प्लस माइनस इन्फिनिटी पर ये लाइन के पैरेलल हो जा रहा है स्लोप, है ना। तो ये जो लाइन है इसको एसिम्पटोट कहेंगे। ठीक इसी तरह y एक्सिस खुद भी एसिम्पटोट है। तो हाइपरबोला में दो एसिम्पटोट होता है, यहाँ पर ये दोनों एसिम्पटोट होगा, यहाँ पर भी ये दोनों एसिम्पटोट होगा, ठीक है। तो एसिम्पटोट वो लाइन है जो जो उस लाइन, जब कर्व उस लाइन के पैरेलल हो जाता हो प्लस माइनस इन्फिनिटी पर, है ना। तो एट प्लस माइनस इन्फिनिटी द कर्व, if the curve becomes parallel to a line at plus minus infinity, then the line is called asymptotes. Of that curve, ठीक है, ये याद रखना किसी भी कर्व का। चलो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें आप, x² - 1 बाई x² + 1, इसका कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। कर्व को कोशिश करना है, अगर किसी भी टाइप का है, पहले तो कोशिश करना है कि सिंप्लीफाई करके सबसे लोएस्ट वेरिएबल लिखा हुआ हो, लोएस्ट टाइम वेरिएबल लिखा हुआ हो, है ना। तो इस कर्व को अगर हम सीधे बनाने चले, डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx निकालेंगे, ये सब करेंगे, उससे पहले ना ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1 बाई x² + 1, x² + 1 यहाँ जाएगा और -1, तो 2 आ जाएगा ऊपर, x² + 1 - 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा ना, यहाँ 2 कर देते हैं, x नहीं यहाँ +2 बन जाएगा ना, -1 लाना है, यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है। हाँ, x² + 1 - 2, x² - 1 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ वेरिएबल थोड़ा कम आ गया है ना। अब बनाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। अब क्या है, ये 1 में माइनस हो रहा है, ठीक। x पहले dy/dx निकालते हैं, dy/dx आ जाएगा -+2 बाई x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x, तो ऊपर हो जाएगा 4x, ठीक है। और ये 0 कब बनेगा, x = 0 पे 0 बनेगा, है ना। यानी कि x = 0 पर ही या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। पहले 0 पे वैल्यू क्या होगा, 0 पे -1 होगा, यानी ग्राफ -1 से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। अब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये पता करना है ना। तो 0 पे डबल डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 4x, सॉरी नीचे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 आ जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 और रहेगा x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक,
माइनस 4x इंटू 2 8 और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का 2x 16x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब ये जीरो कब होगा? इसका वैल्यू x का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू 0 आया ना, 0 पुट करो तो क्या आता है 4 माइनस 0, वो तो 0 हो जाएगा। बाई नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, तो 1 आ गया, तो 4/1 आ गया, है ना, यानी कि पॉजिटिव आया x इक्वल टू, यानी कि ये पॉइंट मिनिमा है, यानी ग्राफ ऊपर जाएगा, दोनों के दोनों साइड ऊपर जाने वाला है ग्राफ, ये समझ में आ गया। ठीक, और x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जहाँ y 0 होगा, y 0 कहाँ होगा? इसको इधर करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे, प्लस माइनस 1 पे, -1 और +1 पे 0 होगा। ठीक, यानी अप्रॉक्सीमेटली कर्व देखा जाए, स्ट्रेट लाइन तो नहीं ही होगा, कर्व ऐसा कहीं जाएगा। हाँ, -1 कैसे आया? y को 0 करो तो x स्क्वायर प्लस 1 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक, तो कर्व ऐसा होगा। ऐसे भी देखो ना, इवन फंक्शन है, y एक्सिस में वो ये करेगा, नहीं, y एक्सिस में मिरर इमेज होगा, है ना, इवन फंक्शन है ना, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, एक साइड का करते हैं, दूसरे साइड वैसे ही बन जाएगा। अब ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? क्या इसका कोई लिमिटिंग वैल्यू होगा? क्या कोई मैक्सिमा भी होगा? मैक्सिमा होगा क्या? देखो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2/8, हाँ होगा, 1 में जब भी होगा तो 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा ही होगा वैल्यू। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम x, जब ये इन्फिनिटी बन जाए डिनोमिनेटर तो ये 0 बनेगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 1 को करेगा कब? इन्फिनिटी पर, यानी कि ये 1 है ना, इन्फिनिटी पर कहीं 1 को टच करेगा, इन्फिनिटी पर 1 को, यानी ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, है ना, तो ग्राफ इन्फिनिटी पर 1 को टच करेगा और उसका ट्रू कॉपी ऐसा हो जाएगा, तो ये ग्राफ इसका ऐसा होगा। ठीक, अप्रॉक्सीमेट हमको ग्राफ बनाना है, देखते हैं इसका ओरिजिनल कैसा है। हाँ देखो, ओरिजिनल ग्राफ ऐसा है, दिख रहा है ना, तो लगभग हम लोगों ने बनाया है, सही बनाया है। इसका थोड़ा कर्व जाके मतलब थोड़ा सीधा जाके तब हुआ है, लेकिन हमने जब ग्राफ बना दिया तो अब कोई भी एरिया का है निकाला जा सकता है। और ये जो लाइन है, ये लाइन है, देखो एसिम्पटोट हो गया है, ये भी पता चल गया हमको। एसिम्पटोट का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू, नहीं, y इज इक्वल टू 1, यही तो इक्वेशन है एसिम्पटोट का। अब हम लोग एरिया की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी कर्व के अंदर में एरिया निकालना है ना, y इज इक्वल टू अगर fx है ना, और मान लेते हैं उसका ग्राफ ऐसा है, ठीक, और मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो और इसको 0 बोल दो। ठीक है, अगर हमको एरिया A से C तक निकालना है तो काम आसान है ना, क्या है? fx में dx मल्टीप्लाई करो, मतलब y में dx मल्टीप्लाई करो। ठीक, ये एक स्ट्रिप का एरिया, कहीं पे dx लिए लेंथ का, ये लेंथ अगर dx है तो इस स्ट्रिप का एरिया निकला है। ठीक, लेकिन हमको सबका सम करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करते हैं? a से लेकर c तक, है ना, तो a से c तक इंटीग्रेट करते हैं, तो एरिया अंडर कर्व फ्रॉम a टू c इन x एक्सिस, है ना, मतलब इस कर्व का एरिया निकल गया, शेडेड पार्ट का ये वाला एरिया निकल गया, है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला, ये क्या है? एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। एरिया अंडर बोलने से बेहतर अभी बोलते हैं एरिया बिटवीन कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस।
ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू a टू c, नहीं a से c, ठीक, a से c तक का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, समझ आया ना। तो इसको हम यही पढ़ेंगे, तो ये नोट कर लो, ठीक। अब हमको अगर एरिया निकालना है 0 से c तक का, तब कैसे निकालेंगे? तब तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर हमको एरिया निकालना है तो हमको माइनस प्लस से मतलब हमको तो ऐड करना पड़ेगा ना, तब हमको कर्व बनाना पड़ेगा, यानी हम सीधे अगर इंटीग्रेट करेंगे तब तो ये पार्ट माइनस हो जाएगा मेरा, है ना। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 0 से a और a से c, यानी कि हमें मॉड निकालना होगा इस एरिया का। इस एरिया का जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा, हमको उसका मॉड करना पड़ेगा, समझ आया। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमको 0 से c तक का निकालना है, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम 0 टू c y dx, यही इंटीग्रेट करना होगा इसको, और इसको करेंगे 0 से लेकर a तक fx dx प्लस a से लेकर c तक fx dx। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, सब में मॉड ही लगा देते हैं, है ना। और ये एरिया अंडर कर्व का, फिर ये क्या बनेगा, एरिया बिटवीन कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस फॉर x बिलोंग्स टू a 0 टू c, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि जो नेगेटिव है, अगर x एक्सिस के नीचे ग्राफ बन रहा है तो आपको उसको अलग से करना होगा वहाँ तक, यानी आपको रूट्स पता होना चाहिए x एक्सिस पर कहाँ कहाँ कट कर रहा है ग्राफ, ठीक है। और आपको नीचे वाले एरिया को अलग से निकाल के, इसका मॉड निकाल के फिर ऐड करना है, टोटल एरिया निकालना है। वो तो डिपेंड करता है ना आप क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हो। जैसे हमको एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में इसको करते हैं तो माइनस होगा, वेलोसिटी और टाइम, वहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वहाँ प्लस नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली जब एरिया निकालना है तब यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तब मॉड लगा रहे हैं। मॉड लगाने का मतलब है प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। मॉड ये अंडर कर्व y इज इक्वल टू साइन x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 पाई बाई 5 पाई बाई 3 तक ग्राफ हो गया साइन का। 0 से लेकर पाई, पाई से लेकर 2 पाई, 2 पाई से लेकर 3 पाई, यही ग्राफ होगा। अच्छा, ये इसका मतलब कितना है, पाई बाई 3 का 60 डिग्री इंटू 5 300 डिग्री, और ये कितना हो गया 2 पाई 3 पाई 360। हाँ, इसके पहले यहीं पर हो जाएगा ना, हाँ तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पाई है और 2 पाई से थोड़ा पहले कितना 5 पाई बाई 3 आएगा, ठीक, 5 पाई बाई 3 उसके पहले आएगा, ठीक, 300 डिग्री, ठीक। अब मतलब यहाँ से यहाँ तक का प्लस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कितना आएगा 2 1, यहाँ से यहाँ तक का 1 आता है, यहाँ से यहाँ तक का 1 2, और प्लस यहाँ से यहाँ तक का, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई से 5 पाई बाई 3 साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया। और एरिया क्या हो गया हमारा, इसका मॉड लेना होगा, नेगेटिव आएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, प्लस इसका वैल्यू कॉस 5 पाई बाई 3 माइनस है ना, माइनस प्लस हो जाएगा कॉस पाई, ठीक, इसका मॉड। तो ये हो गया 2 प्लस कॉस 5 पाई बाई 3 मतलब
कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का मतलब माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस कॉस पाई का वैल्यू -1, ठीक, का मॉड। ये -3/2 यानी +3/2 प्लस 3/2 7/2, ठीक है, आया, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। ये हमारा एरिया, ये और ये, इन दोनों का सम आ गया, ठीक है। बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एरिया, ठीक है। मान लो एक है fx और दूसरा है gx, ये gx है और ये fx है ना। तो ये दोनों के बीच का एरिया ये है ना, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट x = a पर है मान लेते हैं, और x = b पर है ना। तो दो कर्व के बीच का एरिया तभी होगा जब वो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तभी एरिया बाउंडेड होगा, है ना। और दो कर्व के बीच का एरिया ये है। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? ये पूरा एरिया निकल सकता है क्या, ठीक। और फिर इस कर्व के नीचे का ये एरिया निकल सकता है क्या? तो पूरे में से ये माइनस कर देंगे, तब तो ये एरिया निकल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, a और b निकालना पड़ेगा दोनों को सॉल्व करके, है ना। x = a से b तक और dx माइनस, ठीक, gx को करना पड़ेगा, gx dx को a से b तक, ये हो जाएगा एरिया। और एरिया को हम लोग कैसे दिखाते हैं, a से b तक fx माइनस gx dx, सीधा अगर दिखाना है तो यही हो जाता है दोनों कर्व के बीच का एरिया, ठीक है। अगर कर्व ऐसा भी रहता है, मान लो एक कर्व नीचे है, ठीक है, और एक कर्व ऊपर है, और कह रहा है a से लेकर b तक में दोनों का एरिया बाउंडेड है, तो ये एरिया की बात कर रहा है, ठीक। तब कैसे निकालेंगे, ये मान लेते हैं fx है, ये gx है, तो हम पहले मॉड लगा के प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx dx, इसमें भी मॉड लगा दे रहे हैं, कौन ऊपर है कौन नीचे है पता नहीं, ठीक, प्लस मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx gx dx, ठीक है। यही हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो कब प्लस करना है कब माइनस करना है ये भी नहीं, अभी आ रहे हैं उस पर। एक तो ये हुआ, लेकिन अगर इसको इसी में पुट करके देखो तब भी बन जाएगा। fx तो पॉजिटिव आएगा, gx निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आके ये फिर पॉजिटिव आ जा रहा है ना। तो आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये अल्टीमेट इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आप बना सकते हैं। इसमें बनाने में दिक्कत क्या है कि आपको पता होना चाहिए कर्व नीचे है तो ये ऊपर अपोजिट साइड है एक्स एक्सिस के। इसमें क्या है, पता हो या नहीं हो आप सीधे निकाल सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक दे रहा है, ए से बी तक। हाँ, इसमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो लो टोटल में लगा दो, क्या दिक्कत है। हाँ, पॉजिटिव लेना है, मान लो कर्व नीचे हो गया तो ठीक है, समझ आया ना। नहीं, ज़ीरो कैसे होगा, ये सोचो ना, ग्राफ बनाओ, एक का ऐसा है और दूसरे का ऐसा है, तो ये एरिया होगा ना, ज़ीरो तो आ ही नहीं सकता, ज़ीरो तो आएगा ही नहीं कभी भी। ज़ीरो तब आता ना जब हो सकता है एक कर्व ऐसा हो एक कर्व ऐसा हो, कोई कट ही नहीं रहा, कोई दोनों के बीच कोई एरिया ही नहीं आ रहा। 1/3 देखते हैं, ठीक है। हमको ये वाला एरिया निकालना है ना, ज़ीरो से लेकर कहाँ तक, ये कौन सा पॉइंट है, दोनों को सॉल्व करना होगा। y के जगह x² पुट करना होगा, y के जगह यहाँ x² पुट करना होगा, तो x = x² आ गया, x उधर गया तो x² माइनस x = 0 आ गया, x कॉमन लिए x - 1 = 0 आ गया, x = 0 और 1 आया, तो ये पॉइंट 0 पे कट किया, दूसरा 1 पे कट करेगा। अब एरिया निकाल लो,
एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व के अंदर में एरिया क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू रूट एक्स आएगा ना, और प्लस रूट एक्स लेना है, माइनस रूट एक्स का कोई यूज़ नहीं है, नीचे वाला का कोई यूज़ नहीं, तो प्लस रूट एक्स लेना है, ये भी याद रखना है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि इसके नीचे का एरिया तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा ये वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3/2 2/3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, यानी कि 1/3, यही हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करके और एक और कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। और